On 15th March 2013, OP Ralhan purchased 1 lakh 9% government stock. Interest payable on 1st April, 1st May, 1st October and 1st January. मतलब इस भाई साहब को इंटरेस्ट जो है साल में 4 बार मिल रहा है. At the rate of 88.50 come interest into the bracket, face value 100 rupees each. On 1st August 2012, 20,000 stock is sold at 89 come interest, and 1st September 30,000 stock is sold at 89.25 x interest. On 31st December, the date of the balance sheet and the market price was 90. Show the ledger account of the investment for the ignoring income tax, brokerage, etc. and making apportionment in month. अपॉर्चमेंट इन मंथ का मतलब क्या होता है, अपने को एग्रीगेट मंथ लेना है. ठीक है, अब वो ऐसा डेज का कैलकुलेशन है, 2.5 आएगा तो 2.5 मंथ्स लेने का. अब ध्यान देने की बात क्या है, सबसे पहले क्या बनाने का, टाइमलाइन. बिना टाइमलाइन के आपका सम चालू ही नहीं होगा. सबसे पहले आपका सम का ईयर एंडिंग 15 मार्च को उसने क्या किया, 15 मार्च 2013 को उसने परचेज किया है ना, तो पी फॉर परचेस. आगे क्या बोलता है, ओपी रैलान परचेज 1 लाख रुपीज 9% गवर्नमेंट स्टॉक. इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 1st अप्रैल. 1st अप्रैल को इंटरेस्ट मिल रहा है, 1st अप्रैल 2013. उसके बाद इंटरेस्ट कब मिलेगा, 1st जुलाई को मिलेगा, तो 1st जुलाई 2013. उसके बाद इंटरेस्ट कब मिल रहा है, 1st अक्टूबर 2013. एंड उसके बाद 1st जनवरी को मिल रहा है, 1st जनवरी 2014. ठीक है, साल में 4 बार आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. ओके, एट द रेट ऑफ 88.50 कम इंटरेस्ट, फेस वैल्यू 100. ऑन 1st अगस्त किसके बीच में आएगा, जुलाई के बाद में आएगा, अक्टूबर के पहले आएगा. तो अगस्त में क्या बोल रहा है वो, 20,000 स्टॉक इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 89 कम इंटरेस्ट. तो 1st अगस्त बोला है, सोल्ड बोला है, तो 1st अगस्त 2013. सिंपल. एंड ऑन 1st सितंबर 30,000 स्टॉक इज सोल्ड, मतलब 1st सितंबर को भी बेचा, वापस ऐसा आएगा 1st सितंबर 2013. देन आफ्टर ऑन 31st दिसंबर द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, मतलब 31st दिसंबर को क्या है वो डेट ऑफ द बैलेंस शीट दिया है. तो मार्केट प्राइस वॉज 90 रुपीज. मार्केट प्राइस कितना दिया है, 90 रुपीज का दिया है. कोई तकलीफ, 31st दिसंबर 2013, अरे 31st दिसंबर ही दिया है, तो उस दिन हमारा क्या आएगा, क्लोजिंग हो जाएगा. कोई तकलीफ, ये हमारा क्लोजिंग दिया है. क्या दिया है, क्लोजिंग. समझ में आ रहा है क्या. अच्छा, अगर मैं 31st दिसंबर क्लोजिंग है तो ओपनिंग कब होगा, 1st जनवरी 2013. ये मेरा क्या होगा, ओपनिंग होगा. हाँ है ना, इतना तो क्लियर हो गया. 31st दिसंबर अगर मेरा क्लोजिंग है तो ओपनिंग क्या होगा, 1st जनवरी. और एज पर द इंफॉर्मेशन 1 जनवरी को हमको क्या मिल रहा है, अरे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट. तो इसका मतलब आई भी उसी दिन आएगा. अरे हाँ है ना, ओपनिंग मेरा कभी हो रहा है, 1st जनवरी को, और आई इंटरेस्ट भी उस दिन मिल रहा है. हमको साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिला है, 4 बार. अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में और जनवरी में. है ना, तो इस साल भी जो जनवरी पे अपने को इंटरेस्ट मिला रहेगा. बट इन द क्वेश्चन जनवरी में किसी भी तरीके का आपको होल्डिंग है ही नहीं. अरे देखा, क्वेश्चन में अपने को ओपनिंग दिया है क्या, नहीं. क्वेश्चन में अपने को होल्डिंग दिया है क्या, नहीं. अपने को तो सम यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम सम भी कहां से स्टार्ट करेंगे, 15 मार्च से. कहां से चालू करेंगे, 15 मार्च से. समझा. इंटरेस्ट क्यों नहीं निकालेंगे, बिकॉज देयर इज नो होल्डिंग गिवन. देयर इज नो होल्डिंग गिवन. अगर अपने को किसी भी तरीके का होल्डिंग दिया ही नहीं है तो इसका मतलब अपने को निकालने की जरूरत नहीं है. अब क्या करेंगे, दिख रहा है, इंटरेस्ट टू परचेज, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू सेल, इंटरेस्ट टू सेल, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, कट, इंटरेस्ट टू क्लोजिंग. दैट्स इट. यहां क्लोजिंग है तो क्लोजिंग के बाद देखने की जरूरत है क्या, क्लोजिंग के बाद देखने की जरूरत है ही नहीं. सिंपल.
जनवरी के बाद जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का आधा ही महीना बोला, 15 मार्च बीच में बोला, तो यानी कितना आएगा 2.5 मंथ्स। कितना मंथ आएगा 2.5। तकलीफ। फिर जनवरी से लेके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का एक दिन काउंट होगा क्या, 3 मंथ्स। अप्रैल से लेके जुलाई फिर से 3 मंथ्स। फिर जुलाई के बाद अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त एक महीना इधर, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर, सितंबर का एक दिन काउंट होगा क्या, नहीं। कितना मंथ, 2 मंथ्स। तकलीफ। और फिर ये 3 मंथ्स। अरे हाँ ना, इसमें 2 मंथ आएगा, जुलाई में एक है, नहीं जुलाई। उसके बाद यहाँ पर वापस कितना, अक्टूबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर पूरा जाएगा ना, तो 3 मंथ्स। कोई तकलीफ। जुलाई में 2 महीने आएगा ना, क्यों क्यों से लेके जुलाई 11 तो 2 महीने आएगा। कैसे, 1 तारीख है ना उसका, तो 2 ही आएगा ना, स्टार्टिंग का तो लेते नहीं ना। जुलाई का पूरा लिया, अगस्त का एक दिन काउंट क्यों करेगा, तो एक ही महीना हुआ ना। जुलाई पूरा जा रहा है, अप्रैल 1 जुलाई बोला है, 1 जुलाई के बाद 1 अगस्त, तो एक ही महीना हुआ। 1 अगस्त काउंट होता है क्या, नहीं। बोला था इसका ये इधर से लीजिए ना, अप्रैल से। अरे अप्रैल से लेके जुलाई, तो अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई का एक दिन काउंट नहीं होएगा। कितना महीना हो गया, 3 महीना हो गया। साल में 4 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब साल में 4 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब हर 3-3 महीने पे ही इंटरेस्ट मिल रहा है। समझा। अब देखो सब अपना यहां से स्टार्ट होगा कि यहां से स्टार्ट होगा, पी से, पी फॉर परचेज से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को ओपनिंग दिया नहीं है। 15 मार्च 15 मार्च 2013 परचेज बोला है, परचेज के टाइम पे क्या लिखोगे, बैंक। चेक करो बैंक में कितना दिया परचेज, कितना परचेज दिया, 1 लाख रुपीस का परचेज दिया। देखो 1 लाख रुपीस का परचेज दिया है, बट वहां पे रेट दिया 88.50, 88.50 कम इंटरेस्ट। सो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, परचेज ऑन 15/3/2013, 15/3/2013 परचेज करते समय कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना आएगा 1000। कितना आएगा, क्यों 1000 किया, देखो वहां पे फेस वैल्यू 100 पहले ही बोल दिया था उसने, फेस वैल्यू 100 पहले ही बोल दिया था ना, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000 किया और 100 किया तो 1000 आएगा। मल्टीप्लाइड बाय रेट 88.50, तो मल्टीप्लाइड किया तो कितना आएगा 88,500। तकलीफ। 88,500 क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। 1 लाख, रेट इज 9%, क्योंकि 9% गवर्नमेंट बॉन्ड स्टॉक है। एंड उसके बाद कितना मंथ, यहाँ पे मैंने निकाला 2.5 मंथ्स, तो मंथ्स बोला मतलब डिवाइडेड बाय 100 करना ही है। करो कितना आएगा, 1 लाख इंटू 9% इंटू 2.5 मंथ्स, 200। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, क्वेश्चन में चेक करो कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट, क्वेश्चन में चेक करो एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट। यहाँ पे अमाउंट चेक करो जरा बरोबर से, 1 लाख 1875, 1875 आएगा आंसर। माइनस करो 8850 में से 1875 माइनस करो, 86,625। अरे तकलीफ, क्वेश्चन में क्या बोला था, कम इंटरेस्ट, क्या बोला था, कम इंटरेस्ट। अभी कॉस्ट में कितना लिखेंगे 86,625 है ना, और इंटरेस्ट में 1875। वर्किंग नोट नंबर 1। अब आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, क्रेडिट में जाओ 1/4/2013 बाय बैंक, विच कॉलम, इंटरेस्ट कॉलम। वर्किंग नोट नंबर 2, सो वर्किंग नोट नंबर 2 लिखने का, इंटरेस्ट ऑन 1/4/2013 करने के लिए फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट, बट एक ही आइटम है तो करने की जरूरत नहीं है, तो 1 लाख लिखो इंटू 9% फॉर 3 मंथ्स, डायरेक्टली कर सकते हैं। कितना आएगा 2250, तो इंटरेस्ट में लिख दो 2250। उसके बाद वापस डायरेक्टली 1 जुलाई को वापस से इंटरेस्ट बोला है, वापस लिख दो, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन बोला नहीं है। फिर से बैंक आएगा,
फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि भाई कैलकुलेशन तो बनता है। वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन 1/7/2013 1 लाख, सेम कैलकुलेशन आएगा। 9% फॉर 3 मंथ्स, सेम कैलकुलेशन 2250, सेम कैलकुलेशन यहां पर भी लिख दो, कोई तकलीफ यहां पर आएगी नहीं। बट यहां से लेके यहां तक आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस दिया, सेल सेल फिर इंटरेस्ट, तो आप यहां पर करते समय थोड़ा सा ध्यान देंगे। 1 जुलाई हो गया, अब 1 अगस्त यहां पर आ गए हम लोग। वर्किंग नोट नंबर 4, सेल ऑन 1/8/2013, परचेस कहाँ करते हैं? डेबिट साइड, तो सेल कहाँ करेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड। 1/8/2013 बाय बैंक, कोई तकलीफ? अब क्या करना है? सेल, क्या करना है? सेल। सेल करने के लिए क्या निकालोगे? कॉस्ट। चेक करो आपने कितना सेल बोला है वहां पर, 20,000 रुपए का स्टॉक बोला है ना बेटा, तो 20,000 रुपए आपका क्या हो गया? फेस वैल्यू। क्या हो गया? फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ स्टॉक कितना हो गया? 200, बट वहां पे रेट आपको दिया देखो 89 रुपीज दिया, तो मल्टीप्लाइड बाई 89, 17,800. You need to calculate interest. Interest is always calculated on face value. 9% for 1 month. क्यों 1 month? निकाल के रखा है हमने। कितना आएगा? 150. एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, चेक करो, माइनस करो, 17,650 आएगा। कितना आएगा? 17,650। अभी परचेस की सेल है, सेल, सेल इज ऑन क्रेडिट साइड, तो 1 लिखा हुआ है मैंने 17,650 कॉस्ट में आ गया और इंटरेस्ट में आ गया 150, दैट्स इट, है ना। सेल, सेल होने के बाद जस्ट तुरंत बाद क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। वर्किंग नोट नंबर 5, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 1/8/2013। कौन सा 2 कॉलम लेने का? एक कॉलम होगा फेस वैल्यू, एक कॉलम होगा कॉस्ट। इसके बाद डेबिट माइनस क्रेडिट। ध्यान देने वाली बात क्या है? डेबिट में फेस वैल्यू एक ही है, कौन सा? 1 लाख। कॉस्ट कितना है? 86,625। अभी अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करूं तो 1 तारीख को छोड़ के तो बचा क्या? ऊपर फेस वैल्यू में डैश है, कॉस्ट में भी क्या है? डैश, तो लेने की जरूरत नहीं है। तो जब है ही नहीं तो लेंगे क्या? अगर बेसिक से आप कर रहे हो तो आपको मालूम है कि कैसे करना है, डेट्स के ऊपर दिया ही नहीं गया है। अब आपने सेल कितना किया बेटा? 20,000, तो 20,000 के लिए कितना आएगा? कैलकुलेटर पे लो, 17,325। व्हाट इज माय कॉस्ट प्राइस? 17,325, है ना। कंपेयर विद द सेलिंग प्राइस 17,650, तो ज्यादा मिल रहा है। कितना? 2,675. हाँ, 2,675. 325, 325 मिल रहा है ना। 1770 नहीं है, 17,325, 17,650, तो माइनस क्या? तो 325 ही आ रहा है आंसर। प्रॉफिट है तो डेबिट साइड, टू प्रॉफिट एंड लॉस। कैलकुलेशन करके देखो राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है। कहीं पे कैलकुलेशन में गड़बड़ रहेगा तो प्रॉब्लम आता है फिर। 325 कंपेयर उतना ही है। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 9 तारीख पे आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर बनेगा 6, सेल ऑन 1/9/2013। कितना सेल बोला? देखो कितना सेल बोला है? 30,000 का इस बार बोला है। 1/9/2013 बाय बैंक। नाउ 30,000 बोला तो 30,000 एज इट इज लिखेंगे। अब मेरा कॉस्ट क्या आएगा? 300। वहां पे देखो रेट आपको दिया है 89.25, ओके, मल्टीप्लाई करो 770। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। 30,000, 9% फॉर 2 मंथ्स, कितना आएगा? देखो 4, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट एक्स, तो एज इट इज लिखेंगे। एज इट इज मतलब 26,775 and 450 एज इट इज, एज पर वर्किंग नोट नंबर 6। जैसे सेल किया क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। वर्किंग नोट नंबर 7, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 1/9/2013
टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस अपने को कितने कॉलम्स लेने बेटा? 2। फेस वैल्यू, कॉस्ट, 2 कॉलम लिया। एक का कॉलम डेबिट माइनस क्रेडिट। डेबिट में कितना है? 1 लाख। ओके, डेबिट का कॉस्ट देखो कितना होता है, अभी दोनों को ऐड करोगे 87 89 89 नहीं 86 900 86 950। ठीक है, अब क्रेडिट में आते समय 1/9 तारीख को छोड़ के तो उसके ऊपर आ रहा है 20,000 और क्या आ रहा है 17, तो 20,000 और 17 650। तो यहां पर माइनस करके 80,000 आ जाएगा। यहां पर कितना का देखो 003 क्या 69,300। अब मैंने कितना सेल किया? मैंने यहां पर सेल किया 30,000 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 69,300 डिवाइडेड बाय 80,000 25 वापस करो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 69,300 डिवाइडेड बाय 80,000 डिवाइडेड बाय 987। ओके, कॉस्ट प्राइस इज 25,987 कंपेयर विद द सेलिंग प्राइस 26,775। ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? प्रॉफिट। कितना मिल रहा है देखो, कितना मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है? 487 कैसे मिलेगा? 4875 कैसे? 487.5 हाँ तो 488 हो जाएगा। ऊपर ही बढ़ा दो। सर ऊपर ही बढ़ा दो। 7 की जगह 8 करनी चाहिए। यहाँ पर ऐड कर दूं? हाँ, तो यहाँ पर वो जो तो वहाँ सर्कल पे के ना 7 तो वहाँ पे 7 रहेगा। जहाँ अगर वहां पे बढ़ा है तो यहाँ पे 87 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 7 किया तो वहां पर 8 आ जाएगा। वो फ्रैक्शंस का काम है। अगर मैंने 0.5 आ रहा है, तुम्हारे कैलकुलेटर में 0.5 है तो 927.5 तो 98 हो जाएगा, उधर 88 हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा उसमें माइनस करो तो 487। प्लस 787 आया हाँ किधर? इधर जो माइनस इधर हाँ 787 787 हाँ बढ़ा ना 787 माइनस करके 787। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होता कहा लिखेंगे डेबिट साइड। अगर कैलकुलेटर चलाओ भाई, बरोबर से कैलकुलेटर चलाओ। वर्किंग नोट नंबर 7 में आया 19/2013। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, 1/10 को फिर से इंटरेस्ट आ गया तो इंटरेस्ट वर्किंग नोट नंबर 8 इंटरेस्ट ऑन 1/10/2013। नाउ दिस टाइम फेस वैल्यू डेबिट और क्रेडिट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स आ गए। डेबिट में कितना है? 1 लाख। क्रेडिट में कितना है? 50। तो 1 लाख माइनस 50 सो 50,000 आया। व्हाट इज योर रेट? 9% फॉर 3 मंथ्स। कैलकुलेट करो 1125 चेक करो तो उसको बोलेंगे बाय बैंक अकाउंट। बट दिस टाइम कौन से कॉलम में आएगा? इंटरेस्ट कॉलम में आएगा। वर्किंग नोट नंबर 8 1/10/2013। दैट्स इट। अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ो तो क्लोजिंग में अपने को कुछ भी बोला नहीं है। कुछ भी बोला है क्या? कोटेड प्राइस एंड ऑल कुछ भी बोला है? नहीं बोला। क्वेश्चन में देखो मार्केट प्राइस दिया है क्या? देखो हाँ 90 रुपीज, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सो करना पड़ेगा क्लोजिंग ऑन 31 दिसंबर 2013। फेस वैल्यू, कॉस्ट, डेबिट माइनस क्रेडिट। डेबिट में कितना है? फेस वैल्यू 1 लाख। डेबिट का कॉस्ट टोटल करो, कॉस्ट का टोटल करो, डेबिट के कॉस्ट का टोटल करो 87,737। क्रेडिट साइड में आओगे, क्रेडिट में 50,000 आपको दिख रहा है फेस वैल्यू, और इसके टोटल करो 44,425 माइनस के तो इधर 50 आ गया
इसको माइनस करो कितना आता है देखो 43,312 ओके ये मेरा कॉस्ट आ गया ये मेरा क्या है कॉस्ट प्राइस 43,312 बट मुझे कोटेड प्राइस क्वेश्चन में दिया है कितना बोला है 90 रुपीज का बोला है ना 50,000 का मतलब है 45,000 मुझे कौन सा रिकॉर्ड करना चाहिए विच एवर इज लेस यानी मुझे ये रिकॉर्ड करना चाहिए क्लियर तो 43,312 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50,000 मेरा फेस वैल्यू कॉस्ट वैल्यू आएगा 43,312 कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस सिंपल यही मेरा कैलकुलेशन आया था यही मेरा रिकॉर्डिंग में आया इसका मतलब देयर इज नो डिफरेंस मतलब नो प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल अगर मैं 40 तो यहाँ पे 42 आता तो 42 रिकॉर्ड करता था रिकॉर्ड छोटा वाला किया इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो मेरा कैलकुलेशन वही मेरा रिकॉर्डिंग जो मेरा कैलकुलेशन वही मेरा रिकॉर्डिंग अगर वही रिकॉर्डिंग करा तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और लॉस अब इसके अलावा मुझे क्या निकालना है इंटरेस्ट है ना इंटरेस्ट भी निकालना है तो इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर 2013 देखो ना यहाँ पे 3 महीना लिखा है तो कैसे निकालेंगे 50,000 फेस वैल्यू अपने को मालूम ही है 9% फॉर 3 मंथ्स कितना आएगा 1,125 कोई तकलीफ सिंपल 31 दिसंबर को 3 मंथ्स आ गया उसके बाद टोटल करोगे तो यहाँ पे 1 लाख है तो देखो यहाँ पर भी 1 लाख हो जाएगा कॉस्ट को टोटल करो 87 737 यहाँ पर भी मिलेगा 87 737 आपको यहाँ पर भी मिलेगा इंटरेस्ट कॉलम को अगर आप ऐड करोगे तो इंटरेस्ट कॉलम को ऐड करो देखो कितना होता है इंटरेस्ट कॉलम का ऐड करो 7,350 7350 उसमें से 1875 माइनस कीजिए 5,475 तो ये हो गया आपका 2 प्रॉफिट एंड लॉस 31 दिसंबर 2013 दैट्स इट ऐसे टाइप के सम्स आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा जहां पे साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा ठीक है लेकिन करा इसलिए दिया ताकि आपको पता होना चाहिए कि 4 बार इंटरेस्ट देगा तो भी डरने का जरूरत नहीं कैलकुलेशन रिमेन्स द सेम खाली मंथ लेने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी हो जाएगा डिफिकल्टी